हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब का, तुला राशि वालों का दिसंबर 2024, दिसंबर जो कि आखिरी महीना है 2024 का, वो कैसा रहने वाला है। और ओवरऑल 2024 आपका जैसा रहा है उसी का ही मिला जुला इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा लिब्रा के दिसंबर 2024 में, क्योंकि जो हमने बोया है वही हम काटते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जिस्ट है, ये क्रक्स है। जो भी आपने किया है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपकी लाइफ की जर्नी रही है 2024 में, तो उसी का ये क्रक्स है, उसी का ये जिस्ट है, समरी है। तो समराइज इसी हिसाब से होगा। और अगर आपकी नाम राशि लिब्रा तुला है, या फिर आप सन साइन से देखते हैं अपना जोडियक, या फिर मून साइन जिसको बोलते हैं चंद्र राशि, या फिर लग्न असेंडेंट से देखते हैं, तो जिस भी तरह से आप अपना जोडियक देखते हैं, अगर आप लिब्रंस हैं, अगर आप तुला राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि कोई अपना जोडियक कैसे देखता है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स आपको मुझसे रिक्वायर्ड है तो वो आप बुक करा लीजिए दिसंबर के अंदर अंदर, क्योंकि 1 जैन से उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं सभी सर्विसेज के। तो अगर आप पुराने प्राइसेस में ही अपनी रीडिंग्स, कंसल्टेशंस, अपने काउंसलिंग के सेशंस, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी की, या फिर नेम करेक्शन की रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं, मैं बहुत सारी मोडेलिटीज़ में डील करती हूँ। वीडियोस अभी हम टैरो की ही बना रहे हैं, बट आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर प्राइसेस में स्लाइड सा हाइक आने वाला है। तो उससे पहले ही आप पूरा फ़ायदा उठाइए और पुराने ही प्राइसेस में आप सर्विसेज ले सकते हैं दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के कार्ड्स। ओके, तो कार्ड्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है चैरियट का कार्ड आया है, और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे वाव, आई मीन वाव, एम्प्रेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 का एनर्जी देख रहे हैं आप कितना आया है। चैरियट में 7 आया है, सोर्ड्स में 7 आया है, पेंटिकल्स में 7 आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स भी है। 7 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो बहुत प्यारे कार्ड आए हैं आप लोगों के, और 7 का एनर्जी आया है, ठीक है। 7 का एनर्जी कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे बहुत अच्छा है, कहीं पे मेजर अरकाना में आया है, कहीं पे माइनर में आया है। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे 7 हमें क्या डिनोट करता है, तो 7 का मतलब होता है रिगार्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये हो सकता है कि 2024 में थोड़ा सा जो आपका पाथ है ना, वो स्पिरिचुअल पाथ पे चला हो, आपकी जो लाइफ का ट्रैक है ना, थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, और आपको लगा हो कि जिस तरह से लाइफ में हम काम कर रहे हैं उस तरह से तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह से हम चीज़ें चाहते हैं उस तरह से तो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो फिर उसमें हमारा होता है कि हम ट्रैक को चेंज करके देखते हैं, अपनी लाइफ के पाथ को चेंज करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी 2024 में, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, कहाँ से पढ़ूं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं हुई होंगी कि बहुत एक लोअर जोन में आप चले जाते हैं ना। जो नॉर्मल हमारा जोन है जिसमें हम 24/7 रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिप में आप चले जाते हैं। डिप से ही बनता है डिप्रेशन एक तरह से ना, कि बहुत ज़्यादा डिप में आप चले गए हैं, तो डिप्रेस हो गए हैं एकदम से। तो उस तरह की चीज़ होती है, और मतलब बिल्कुल खड्डे में गिर जाना, एनर्जी लेवल का जीरो हो जाना किसी तरह का धोखा, किसी तरह का बिट्रेयल। ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है जो आपने खाया हो, ये पैसे के रिगार्डिंग भी हो सकता है, आप लोगों ने गच्चा खाया हो, और ये भी हो सकता है कि पैसा आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और वो
जो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वो चीज़ एकदम से बैंकरप्ट हो गई, आपका पैसा खराब हो गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा किसी ने आपके हिस्से का मार लिया, लूट लिया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, चीटिंग हो गई। ठीक है, ये किसी कंपनी के थ्रू भी हो सकती है, ये किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकती है। और यहाँ पे जो भी जिसने भी आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कनेक्ट किया था उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीट किया है, ये बिजनेस पार्टनरशिप्स की चीटिंग भी है। और ये ओवरऑल हस्बैंड वाइफ की जो पार्टनरशिप होती है उसमें भी चीटिंग को दिखाता है। बट फाइनेंशियल फ्रॉड है, दो भाइयों के आपस में लड़ाई हो जाना, लीगल इश्यूज चल जाना, लीगलिटीज़ में पड़ जाना, कोर्ट केसेस हो जाना, किसी तरह का लिटिगेशन में फंस जाना, जबकि उसमें आपका कोई डायरेक्ट लिंक था भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 2024 में मुझे आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए, सेपरेशंस के कुछ लोगों पे केस चल जाना, सेपरेट हो जाना अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, भाइयों के झगड़े आपस में, परिवारों के झगड़े, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉपर हिस्सा ना मिलना, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि इन चीज़ों में ना, मतलब जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, बेसिकली हम दुनिया के साथ तो लड़ लेते हैं, वो हम ट्रेंड हैं, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर ट्रेंड कि दूसरों के साथ तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़के ही अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन जब इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इस तरह की बातें आती हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही लड़ना पड़े, वो भी कोर्ट में जाके, या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिकली सोशली लड़ना पड़े, सोशली आप ह्यूमिलिएट फील करते हो, उसमें आपको पता क्या लगता है, एक फीलिंग में यहाँ पे जो कैच कर रही हूँ कि यार भाड़ में जाइए सारा कुछ ना, मैं कहीं भाग जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, मुझे इतनी बेइज्जती इन सब चीज़ों से महसूस हो रही है, मेरे वजूद को मतलब ना इतना ज़्यादा चैलेंज किया जा रहा है कि मैं कहीं छुप जाऊं, भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और जब इस तरह की चीज़ें आती है ना, तो ये 7 नंबर की एनर्जी तभी इतनी ज़्यादा आई है। 7 नंबर एक तरह से ना स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ऑकल्ट का नंबर है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है 2024 में काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश की हो, डीप डाउन डाइव किया हो, डाइव डाउन अपने अंदर ही चीज़ों के आंसर ढूंढने की कोशिश की हो, किसी कल्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया हो, किसी पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो करना शुरू कर दिया हो। मुझे लगा है कि 2024 में आप लोगों ने मेडिटेशन भी करना सीखा है, किसी मेडिटेशन रिट्रीट के साथ आप जुड़े हैं, या किसी जो इन चीज़ों में होते हैं स्पिरिचुअल लीडर, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स आप पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जो चीज़ ऊपर सरफेस पे दिख रही है उसके नीचे क्या है, आखिर सच्चाई क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, मेरे रिश्तों की सच्चाई क्या है, मेरी लाइफ की सच्चाई क्या है। तो इस तरह की जितने भी डीपर रिसर्च होती हैं, ठीक है, रिसर्च दो तरह की होती है, एक आप अपने अंदर करते हैं, ठीक है, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, एक आप बाहर करते हैं जो साइंटिस्ट करते हैं। तो दोनों तरह का रिसर्च का यहाँ पे बहुत आया है। जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने अपने सब्जेक्ट में कुछ इस तरह का रहा हो कि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होके पढ़ाई करते हैं, उस तरह का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं किसी भी मंथ की 7, ठीक है, और हो सकते हैं आपके बर्थडेज हो सकते हैं 7, 16 या फिर 25। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं जिन तक ये रीडिंग जाएगी। उसमें से काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ के साथ, अगर नहीं है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो 7 में यहाँ पे ये भी है कि ये देखो, ये एक और कार्ड है यहाँ पे, ये भी बीटिंग चिट्रे चीटिंग, बिट्रेयल, इन चीज़ों को दिखाता है, मैंने उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे ना एक चोरी होने वाली चीज़ है, लाइक आपकी ना फिजिकल चीज़ें चुराई गई हैं। अब चुराना क्या होता है, आपका हक चुरा लेना, आपके हिस्से की ज़मीन जायदाद चुरा लेना, उसके बाद फिर कोर्ट में केसेस लड़े जाते हैं, ठीक है, आपका जो हिस्सा था पार्टनरशिप में वो गबन कर लेना, आपको कम दिखाना, खुद ज़्यादा रख लेना। तो इस तरह के लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में। अब जो लोग काम नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, वो किस तरह से रिलेट करेंगे इसको। इसमें ये होता है कि बहुत बार काम तो सारे घर का आप करते हो, लेकिन क्रेडिट कोई और ले लेता है। तो ये होता है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि अपने हिस्से का भी ले लेना है, दूसरे के हिस्से का भी लेना है, दूसरे को बिल्कुल बैंकक्रप्ट करके छोड़ देना है, ठीक है। तो बैंकक्रप्सी का भी काफ़ी यहाँ पे आ रहा है कि पैसा आपका बहुत खर्च हो गया है, जाने अनजाने में, चाही अनचाही चीज़ों में ना बहुत पैसा खर्च हो गया, और आप बिल्कुल खाली, ड्रेन्ड आउट, इवन कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपका एनर्जी इतना ड्रेन्ड आउट हो गया है इन सब चीज़ों में कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रही है 2024 में। और लिब्रंस जो है ना, वैसे भी बैलेंस बनाने की कोशिश करने वाला है, तुला से तभी इनको दिखाते हैं, तराजू से, कि चीज़ों को, लोगों को ना बैलेंस करके रखना चाहते हैं। और इन लोगों की लाइफ में ना एक चीज़ ये रहेगी लिब्रंस की लाइफ में कि इस चीज़ को ये नहीं कर पाएंगे,
इस चीज़ को करने की इनकी इच्छा बहुत होगी कि मैं बैलेंस बना के रखूँ रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ डेस्पिरेशन है जिस चीज़ की, जिस सोल ट्राइब की, वही उसकी पूरी नहीं होती है। और इस तरह के लोग हैं आपके आसपास ना, जो आपकी फिजिकल चीज़ें भी चोरी करते हैं, जो आपका मेंटल पीस भी चोरी करते हैं, जो आपका सुख शांति भी चुरा लेना चाहते हैं, इवन कि जो आपकी एनर्जी भी सक करते हैं। नेगेटिव जो है, इन लोगों ने आप लोगों के साथ एसोसिएशन किए हुए हैं, कोड्स जो हैं नेगेटिवली आप लोगों की इनके साथ अटैच्ड हैं, और ये वहाँ से आपकी लाइट और लाइफ दोनों चुराते हैं। अब लाइट एंड लाइफ चुराना ना आपको फिजिकली ऐसे फील नहीं होता है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन महसूस होगा। महसूस कैसे होगा? बहुत बार ना कोई इंसान आपके घर आता है, या आप किसी पर्टिकुलर इंसान से आते हैं, आप उससे बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब वो इंसान चला जाता है ना, या आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं, तो आपको फील होगा, अरे यार मैं इतना थका थका क्यों हो रहा हूँ, मुझे सिरदर्द क्यों होने लगा, अरे मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। यानी कि जो आपकी एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को उसने ले लिया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, नेगेटिव एनर्जी थी उसके अंदर, और आपके अंदर पॉजिटिव थी। तो आपने देखा होगा कि साइंस का नियम है, रूल है, एक ना लॉ है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आपकी जो एनर्जी है वो भी बहती है, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहती है, हर चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ को जाके बैलेंस करती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, आपके जो है ना ऑरा में एनर्जी लीक्स हैं, उन पे भी आपको काम करना है, और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको ठीक कर लेंगे। बट इस तरह के लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। दिसंबर में भी ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, इनको आप काट के फेंक भी नहीं पाएंगे, इनके साथ आपको बाउंड्रीज ही बनानी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। ये सावधानी का ही कार्ड होता है। अपनी चीज़ों को, अपनी ज्वेलरी को, अपने कैश को बहुत सावधानी के साथ रखें। अपने अंदरूनी जो राज हैं, सीक्रेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें किसी को बाहर ना करें, क्योंकि ये सोशली ह्यूमिलिएट भी कर सकते हैं आपको, और इन्होंने पास्ट में भी आपको ह्यूमिलिएट किया है। और आप में से बहुत सारे लोगों के खिलाफ ना ऐसी चीज़ें आसपास की वातावरण में होंगी, आसपास के एनवायरनमेंट में, तो आप सोचते होंगे कि ये चीज़ें बाहर कैसे आ रही हैं, या मेरे बारे में ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है। ये आपके बारे में अफवाहें आपके अपने ही उड़ा रहे हैं, जो आपके बहुत आसपास रहते हैं, और आपके शक की सुई ना उन पे कभी नहीं घूमती है, ये चीज़ भी है। तो इस चीज़ को भी आपने ठीक करना है, और इस चीज़ में भी आप उलझे हुए रहे हैं। अभी अभी हम पूछेंगे, अब इसको भी मैं बोल देती हूँ एक बार। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसमें यही है कि इन सब चीज़ों ने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत ज़्यादा एक हार्ट एक की एनर्जी, दिल का दर्द, दिल की तकलीफ, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रही हो, या हार्ट का कोई इशू रहा हो 2024 में जो डिटेक्ट हुआ हो, क्योंकि दिल तो देखो ना यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिया गया है। तो बहुत बहुत दिल टूटने की एनर्जी, पेनफुल ब्रेकअप्स, पेनफुल डिवोर्सेस, पेनफुल सेपरेशंस, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट, ढेर सारा धोखा, चीटिंग, और एक वो कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा यकीन करते थे उसी ने हमें चीट किया है। ठीक है, ये रूल ऑफ द लैंड भी है, और आप लोगों के साथ 2024 में ये हुआ भी है। बट अब इसको दिसंबर में हमें इनसे क्या सीखना है? अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं? ये तो हो चुका है ना, कि इसलिए आए हैं कि हमें बता सके, सिखा सके कि अब क्या है, नीड ऑफ द आर क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ना चैरियट का कार्ड आया है, जो महारथी होता है, जो जिंदगी के इस रथ को ना बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है, उसको बोलते हैं महारथी। ठीक है, इस रथ को चलाने में जो बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है, तो ये माहिर बनना है आपने दिसंबर में। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बैलेंसिंग क्वालिटीज़ जो कि ऑलरेडी आपके अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि बैलेंस आपको कहीं से बाहर से सीखना है, तो इस तरह की बैलेंसिंग क्वालिटी भी आपको सीखनी है, और सीखना है, उन लोगों को देखना है, उन लोगों को जानना है, जो जैसा है उसको वैसा जानना। ये कार्ड होता है जो जैसा है उसको वैसा जानना। आप जैसे हैं अपने आप को भी वैसा जानना। ऐसा नहीं है कि अपने बारे में कोई भ्रम पाल के रखना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई होती है, और बहुत बुरे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो अपनी सच्चाई को जानना ये भी जरूरी है, दूसरे की सच्चाई को जानना कि भले ही मैं उसको जितना भी प्यार करूं, भाई ये इंसान जो है ना चोर है। और क्लिप्टोमेनियक होते हैं कुछ लोग, उनके पास कोई कमी नहीं होती है, बस उनको चुरा लेनी होती है कोई भी चीज़। तो आपकी जो ये वाहवाही लूटते हैं, ठीक है, आपके हिस्से का जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास वो नहीं है, इनके पास वो भर भर के है, लेकिन इनको वो चीज़ मंजूर नहीं है कि किसी और के पास हो। सब कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो इनके पास होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लिप्टोमेनियक होना, कि दूसरे की अच्छी चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए। इसी से उसको खुशी मिलती है कि दूसरे बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो जाएं, दूसरे के पास कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाने के लिए, इंजॉय करने के लिए ना हो।
ये परफेक्ट बैलेंस आप सीखेंगे दिसंबर में। दिसंबर का मंथ आपको सिखाने के लिए आ रहा है बैलेंस। अपने आप को आप बेहतर जानेंगे, दूसरों को आप बेहतर तरीके से जानेंगे, लाइफ को बेहतर तरीके से जानेंगे। डेली डे जो चोर्स होते हैं, ठीक है, जो चंक्स हैं लाइफ के, उनको आप बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि दिसंबर के कार्ड्स का एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स है और 7 ही पेंटिकल्स है, तो 7 की एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन आप लोगों को बहुत सूट करेगा। इंट्यूशन, मेडिटेशन से आप लोगों की ना इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लिब्रा सोल ट्राइब ना, अपने आसपास वालों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको। तो रिश्ते आपके लिए अहमियत रखते हैं, और उन्हीं रिश्तों में से ना आपको ढेर सारा भ्रम भी होता है, क्योंकि सारे के सारे रिश्ते एक इंसान के सही नहीं हो सकते हैं। ये तो रूल ऑफ लैंड है, ठीक है, जो ज़मीन है ना जहाँ पे हम रहते हैं, इसका नियम है ये कि हर एक चीज़ जो आपके आसपास है वो अच्छी नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत भ्रम में भी ये आपको डालते हैं इन लोगों ने। अब देखो दोनों के ही नंबर 7 है, 7 ऑफ सोर्ड्स में भी आया है, 7 ऑफ कप्स में भी आया है, दोनों नेगेटिव हैं। तो ये लोग ना, हो सकता है, और आप इनको आजमा के देखना, कभी भी ना हो सकता है ये आपसे ना फालतू के वो करते हो प्रोमिसेस, कि कुछ भी प्रॉमिस कर दिया, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं कर दूंगा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। इनको ना आप आजमा के देखना, जिस दिन भी आप इनको आजमा के देखोगे, आप रिकॉल करना कि कभी भी लाइफ में अगर आपने इनको आजमा के देखा हो ना, तो ये आपको अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। ये वहाँ पे होते ही नहीं है, ये वहाँ पे नदारत होते हैं, बस आपको भ्रम में रखते हैं कि हाँ ये आपके साथ है, ये आपके साथ नहीं है। और मैं कहूँ ये तो अपने साथ भी नहीं है। दीज आर होलो पीपल, दीज आर शैलो एंटिटीज़। इनको इंसान कहना भी मुश्किल है। अब बहुत सारे लोग ना आपको इंसान लगेंगे कि उनकी जो बॉडी है वो इंसानों की जैसी है, बट अगर आप उनको अच्छे से देखें, अच्छे से परखें ना, तो इंसानियत जैसी उनमें कोई चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ना आपको इतना ड्रेन्ड आउट किया हुआ है, इतना मैनिपुलेट किया हुआ है, आपको इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि ये आपसे ऐसे काम भी करवा लेते हैं जो आपके ही खिलाफ होते हैं। बहुत बार आपसे ओवर शेयरिंग करा लेना, ओवर शेयरिंग का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि होता है ना एक कि पेट में घुस के बात निकलवा लेना, इतनी मीठी मीठी बातें करना, ठीक है, कि आपकी सेहत खराब हो जाए, इतनी मीठी मीठी बात करना कि आपको डायबिटीज़ ही हो जाए वो मीठी बातें सुन के। तो ओवर शेयरिंग आपसे करा लेते हैं, आपके अंदर के सीक्रेट निकलवा लेते हैं, आपको इस तरह के सजेशन देते हैं कि आपका नुकसान हो, आपको इस तरह की एडवाइस देते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं। ये देखो ये 7 कप्स हैं, ये उल्टे करके रखे हुए हैं, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो खाली हो रहे हैं। कुछ तो ये चुरा रहे हैं, कुछ तो ये वहाँ से निकाल रहे हैं, स्टीलिंग का बहुत एनर्जी है यहाँ पे। और कुछ जो है आप भी सेल्फ सैबोटाइजिंग हो गए हैं। तो बहुत बार ना हम किसी से ओवर कमिटमेंट करवा लेते हैं। आपने देखे होंगे लाइफ में वो लोग जो दूसरे से ओवर कमिटमेंट करा लेते हैं, और बहुत बार उसी एनवायरनमेंट में रहते रहते, उन्हीं लोगों के साथ रहते रहते ना हम भी ट्रेंड हो जाते हैं, ओवर कमिटमेंट दे देते हैं, और उस ओवर कमिटमेंट को पूरा करने में ना हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है, हमारे अपने काम नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो मैंने वो इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया कि उस काम को करने में हो सकता है मैं अपना काम ना कर पाऊँ, मेरा काम सफ़र करता हो। ये स्टूडेंट्स की भी एनर्जी है यहाँ पे ना, कि बहुत बार आपके ही फ्रेंड होते हैं कि आपसे अपना इतना काम करवाते हैं, आपसे अपना इतना होमवर्क करा लेते हैं, मीठा मीठा बन के, बेचारा बन के, और आप उनको ओवर कमिट कर देते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, या नोट शेयर करना या कुछ भी करना। तो इस तरह से ना आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं, ये वाला एनर्जी है। तो सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न से भी आप लोग बाहर निकलेंगे 2024 के दिसंबर में, और यहाँ पे सेल्फ डाउट से भी बाहर निकलेंगे। देखो तीनों ही कार्ड ना, ये भी नोट सो बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, तीनों ही कार्ड अपनी कहानी बता रहे हैं। इन लोगों का ये किया धरा है कि इन्होंने आपको सेल्फ डाउट में भी डाला हुआ है, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, आप हर चीज़ के लिए हो सकता है इन पे बहुत डिपेंडेंट होते हो, और ये आपको नेगेटिव सलाह देते हैं बहुत मीठे मीठे शब्दों में। तो यही तो बात है ना, आप शब्दों की जो चाशनी है सिर्फ उसको महसूस कर पाते हो, उसके अंदर जो धार है जिससे आपकी जड़ें ये लोग काट देंगे, उस चीज़ को आप लोग महसूस नहीं कर पाते हो। तो दिस इज़ द टाइम कि उन चीज़ों को महसूस करना है कि मीठा मीठा बोल के जो मुझे कह रहे हैं, क्या वाकई में वो चीज़ें मेरे लिए सर्विसेबल हैं, वो चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही हैं, कहीं वो सलाह ऐसी तो नहीं है कि मेरे रिसोर्सेज को ख़त्म कर
रही है, पब्लिकली मुझे ह्यूमिलिएट करा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है इनके कहीं रास्ते पे चल के मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट ही डाउट है और कॉन्फिडेंस की मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने गौर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे ना तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। दिसंबर में ढेर सारी चीज़ें आपके सामने लाके रख दी जाएंगी, और दिसंबर में अगर कुछ चीज़ें बच जाएंगी ना कि सामने नहीं आ पाई हैं, तो 2025 तो आ ही इसीलिए रहा है, और इसीलिए वो 2025 है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, अंडर द रग, अंडर द कारपेट, बिहाइंड द कर्टन्स, ठीक है, जिन चीज़ों के साथ आप 3-5 होना नहीं चाहते हैं, जिन चीज़ों के साथ ना आप फेस टू फेस होना नहीं चाहते, एनकाउंटर करना नहीं चाहते, जिनको आप पीछे धकेल रहे हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू सी, ठीक है, वो सब आएगा। वो सब आएगा, और वो इस तरह से आपके सामने आएगा कि आप भाग भी नहीं सकेंगे उस चीज़ से। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। दिसंबर में आप अपने पुश्तैनी घर को, पुश्तैनी मकान को विजिट कर सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, अपने दादी हाउस, नानी हाउस जा सकते हैं। विदेश में रहते हैं, देश में आने का प्लान कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से मिलना चाहते हैं तो मिल पाएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि जो मैंने, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही आया है कि भाइयों भाइयों की लड़ाई हो जाना, प्रॉपर्टी को लेके लीगल केसेस चल जाना और उस तरह की चीज़ें होना, या फिर पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हो जाना, ठीक है, पार्टनरशिप खराब हो जाना, हस्बैंड वाइफ के बीच में लीगल केसेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी है कि किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से, या घर के बड़ों की हिसाब से, या घर के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके एक दूसरे को समझाने की वजह से, जो हम बोलते हैं कि साथ में मिल बैठ के बात कर देते हैं, बात कर लेते हैं, मामले को सेटल डाउन कर लेते हैं, तो सेटलिंग का एनर्जी है कि चीज़ें सेटल डाउन होंगी दिसंबर में। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई कोर्ट केस जीत जाएगा या हर कोई के कोर्ट केसेस जो है यहाँ पे इस तरह से ठीक हो जाएंगे, बट काफ़ी एनर्जी है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ना कि एक मिल बैठ के ना बीच का रास्ता निकाल लेना, कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकाल लेना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना चीज़ों की। और हो सकता है आप इन चीज़ों की सेटलमेंट करने के लिए ही अपने पुश्तैनी गांव जाएं, या ये भी हो सकता है कि वहां से कोई आपको विजिट करे। और जो लोग मैंने बोला है बाहर रह रहे हैं, जब वो विजिट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली आपके हिस्से की जो भी ज़मीन है, जायदाद है, घर का हिस्सा है, ज्वेलरी है, कैश है, जो भी आपका हिस्सा है वो आपको मिल जाना। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे यही दिखाता है कि आपके हिस्से का आपको मिल जाना, जिसके लिए लड़ाई चल रही है, जिसके लिए जंग चल रही है। अब सब तो लड़ नहीं रहे हैं, सबके तो लीगल केसेस नहीं है, जिनके लीगल केसेस हैं उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। आप भी कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि कोर्ट के थ्रू ना रास्ते निकलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अगर बीच का रास्ता निकल सकता है, कोई बीच में पड़ने को तैयार है, उन चीज़ों का हल आपको करके देने को तैयार है, तो आप भी अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में रहिएगा। और कुछ लोग हैं जिनका अभी ऐसा कुछ इशू ही नहीं है, लेकिन उनको उस तरह की चीज़ें मिल जाना, और भाइयों का आपस में प्यार, परिवार का आपस में प्यार, बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह होता है ना, स्नेह को दिखाता है ये, तो उस तरह की चीज़ें हैं। फैमिली का एक साथ आना, मिलना, बैठना, खाना पीना, किसी वजह से आपकी फैमिली ना दिसंबर के महीने में, या तो आप किसी फैमिली गैदरिंग में हैं, अपनी फैमिली गैदरिंग में, या आप अपने घर पे गैदरिंग कर रहे हैं, इस तरह का है। बहुत ही हैप्पी और चिरपिंग जो माहौल होता है ना, और जो मन का मैल होता है ना, बेसिकली मन का मैल दूर होगा। किसी को किसी भी रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग अगर मन में मलाल था ना, तो वो मन का मलाल दूर होगा, मन का मैल दूर होगा आप लोगों का। और यहाँ पे है बहुत अच्छा प्रपोजल का एनर्जी है, प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। पार्टनर में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और पार्टनर जो है दूर से आ सकता है। अब दूर से आ सकता है का मतलब ये नहीं है, हो सकता है वो आपके साथ वाली कंपनी में ही काम करता हो, आपके साथ ही काम करता हो। दूर से आने का मतलब है कि वो बिलोंग बहुत दूर से करते हो, उनका जो नेटिव प्लेस हो वो बहुत दूर का हो, तो दूर से होगा। और जो लोग बाहर शादियां करना चाहते हैं, एनआरआईज के रिश्ते भी आ सकते हैं, क्योंकि वो वाला एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी आया है। एनआरआईज, दूर से अपने घर को विजिट करना, दूर देश से आके अपने देश को विजिट करना, तो इस तरह के रिश्ते भी बहुत लोगों के लिए आ सकते हैं। अगर उस तरह से आप चाहते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, बाहर के लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं, सो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और एक सुलझा हुआ इंसान,
एक रोमांटिक इंसान, एक रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक डेट पे आप जा सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं और एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं और रिकिंडल कर सकते हैं अपने रोमांस को। तो इस तरह की बहुत अच्छी एनर्जी है कि रोमांटिक जो है एंगल जो है यहाँ पे लिट होगा बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा इस बढ़िया सी एनर्जी को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन किसी फीमेल के सपोर्ट से आगे बढ़ना, ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर, आपकी लेडी बॉस या कोई भी, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी कोई फैमिली में ऐसी फ्रेंड हो सकती हैं, फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड हो सकती हैं जो एक लेडी हो, जिनकी मदद से आप आगे बढ़ें। अब मदद बहुत तरह की होती है, जरूरी नहीं है कोई हाथ पकड़ के ही आपको जो है मदद करेगा। कोई चीज़ बता देना, कोई चीज़ सिखा देना, कोई सलाह दे देना, इस तरह की चीज़ ना। करियर में जो है कोई ऐसी सलाह दे देना या बता देना कि वहाँ पे आप ट्राई कर लो, उस फील्ड में आप जॉब कर लो। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब एक लेडी की मदद से, या हो सकता है आप ऐसे काम करते हो जिसमें जो है आप लेडीज आर्टिकल्स ज़्यादा बेचते हो, इस तरह के आपके काम हो सकते हैं। या दिसंबर में हो सकता है कि इस तरह के कामों से आप पैसा कमाएं। अगर आप कुछ नया काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें लेडीज़ जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे वो इनरवेयर हैं, चाहे लेडीज़ अपैरल्स हैं, उस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा यहाँ से पैसा कमाने का जो एस्पेक्ट है वो फेमिनिन एनर्जी के थ्रू है। हो सकता है आप काउंसलर हो, दैट इज ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी। हो सकता है आप काउंसलिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, ये सब फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो इस फेमिनिन एनर्जी से पैसे कमाते हुए, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छा पैसा अर्न करते हुए, या आपकी मदर आपको आपका हिस्सा दे दे, या आपकी मदर आपको कुछ पैसा दे, आपकी मदद करे, तो सपोर्ट है। फीमेल का सपोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, नीडेड है, वेदर यू आर ए मेल, यू आर ए फीमेल, कुछ भी है तो आपको फीमेल का सपोर्ट यहाँ पे दिसंबर में मिलेगा। फीमेल के सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपकी मदर आपको इन लोगों के खिलाफ आपको आगाह करे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे पता है ये लोग कौन है, वो आपको बताए। तो इनकी सलाह को, बेसिकली फीमेल्स की सलाह को ना आपने बहुत अच्छे से मतलब मन में उतार के लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मम्मी तो ऐसे ही बोलती हैं, या मदर इन लॉ तो ऐसे ही बोलती हैं। हो सकता है उनकी लाइफ का जो तजुर्बा है उसके थ्रू वो आपको कुछ बताना चाहते हो, देना चाहते हो, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनकी सलाह आपको बहुत फलेगी। इवन आपकी वाइफ भी अगर आपको कुछ कह रही है, बड़ी बहन आपको कुछ कह रही है, तो उनकी सलाह को ना ऐसे इग्नोर नहीं करना है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है कि ऐसा बोला तो क्यों बोला, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको लेडीज़ के साथ ज़्यादा डील करना पड़ता है, आप टीच करते हैं लेडीज़ को, काउंसलिंग आपकी रहती है, तो काउंसलिंग में आपको पता है मोस्टली लेडीज़ आती हैं, तो वहाँ पे भी, तो वहाँ पे उनके सपोर्ट से क्या कि उनकी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से है। यहाँ पे कार्ड आया है 3 नंबर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड। ये शादियों का कार्ड होता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई है, तो रिश्ता आएगा दिसंबर के महीने में। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे के आने की आपको जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है दिसंबर के महीने में। अगर आप इन दोनों तरह से नहीं देख रहे हैं तो सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, पैसा बढ़ना, लाइफ में सुखों का बढ़ जाना, कंफर्ट का बढ़ जाना, जितने भी अर्थली एलिमेंट हैं लाइफ में, पैसे का, रुपया पैसा, कंफर्ट, ठीक है, घर का सुख जो होता है, वाहन का सुख, इस तरह की प्रॉपर्टी बन जाना कोई, तो इस तरह की चीज़ें बढ़ जाना आप लोगों की लाइफ में। और अरेंज मैरिज, लव मैरिज, दोनों के ही बहुत अच्छे योग हैं। तो बेसिकली बहुत ही प्यारा रहने वाला है दिसंबर आप लोगों के लिए। क्लेम कीजिएगा इन ढेर सारी एनर्जीज़ को, और अपना जो पास्ट में 2024 जैसे गया है और उसके बदले में जो आपको सिखाना चाहता है, वो मैंडेटरी है कि वो जो है ना लेसन्स आप लोग सीखें। लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, और लाइफ में ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आपने देखा होगा लाइफ में आपको एक छोटी सी चीज़ समझने में सालों लगते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि चीज़ें छोटी ही होती हैं, लेकिन हमें इतनी आदत पड़ी होती है, अब जिस तरह से किसी चीज़ को हम करते हैं या हम देखते हैं, हम उससे हटते नहीं हैं। तो एक छोटी चीज़ को सीखने में भी एक ह्यूमन बीइंग को बहुत सालों लग जाते हैं, और जब वो सालों बाद सीखता है तो उसके मन में यही रहता है कि यार इतनी छोटी सी चीज़ मुझे इतने टाइम में समझ में आई। तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती हैं, तो चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होती हैं, उलझाव बहुत बड़ा होता है। उस छोटी चीज़ के अराउंड जो हमने उलझाव किया होता है ना, वो उलझाव सुलझाने में बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज चीज़, सोल्यूशन जब हम निकाल चुके होते हैं ना, तब हम हमेशा सोचेंगे अरे यार ये छोटी सी चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इतने साल लग गए।
बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में हमने बड़े बड़े उलझाव किए हुए हैं और वो सुलझाव हमेशा आपके पास हैं। उलझाया उन्हें जिस मर्जी ने हो, सुलझाना आपको ही पड़ेगा। आज सुलझाओ, कल सुलझाओ, साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, अगले जन्म में, 100 जन्म के बाद वो सुलझाना आप लोगों को ही पड़ेगा। सो लिब्रा सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। इसको क्लेम कीजिएगा, भगवान को थैंक यू बोलिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ना मैं आप लोगों की लव रीडिंग्स बनाऊंगी। 2025 में लव का पूरा एस्पेक्ट आपका क्या रहने वाला, डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। फिर करियर की रीडिंग्स बनाऊंगी, और अगर कुछ टाइम मिला तो कुछ और पर्टिकुलर चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी, लाइक 7:30 एंड ऑल पे ना, जितने लोगों पे चल रही है उनके लिए बनाऊंगी। तो बेल आइकन आप प्रेस करके रखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।